आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सच में असीम संभावनाओं और एनर्जी से भरा हुआ है। आज हम भारत में एक लीगल कैरियर बनाने के पूरे रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं। देखा जाए तो ये एक ऐसा सफर है जो हर साल हजारों छात्रों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इसका सही रास्ता अक्सर काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इंडिया में एक सक्सेसफुल लीगल करियर बनाने के लिए असल में चाहिए क्या? क्या ये सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ने और कानूनी धाराएं रटने तक सीमित है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा माइंडसेट और स्किल काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो इस फील्ड में कदम रखने का सपना देख रहा है। ठीक है, तो आइए इस सफर में गहराई से उतरते हैं और आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम एकदम शुरुआत से चलेंगे, हाई स्कूल के तुरंत बाद के पहले कदम से लेकर CLAT एग्जाम की तैयारी, टॉप लॉ कॉलेजों में एंट्री और उसके बाद मिलने वाले अलग अलग करियर ऑप्शंस तक। और हाँ, एकदम आखिर में हम लॉ प्रोफेशन से जुड़े कुछ बड़े मिथकों और उनकी असली हकीकत का भी सामना करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लीगल सफर की शुरुआत, यानी 10वीं और 12वीं के बाद के वो सबसे शुरुआती कदम। क्योंकि किसी भी मजबूत करियर की जो नींव होती है ना, वो हाई स्कूल के आसपास ही रखी जाती है। अगर हम इस पूरे सफर का एक मैक्रो रोड मैप देखें तो कहानी शुरू होती है 10वीं के बाद एक सही स्ट्रीम चुनने से। वैसे ह्यूमैनिटीज इस फील्ड में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसके बाद आता है 12वीं की बोर्ड परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करना, फिर सबसे बड़ा और अहम पड़ाव यानी CLAT एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, और फाइनली अपनी LLB की डिग्री हासिल करना। हर एक कदम बहुत ही नेचुरली आपको अगले कदम की तरफ ले जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, क्लैट परीक्षा की तैयारी, उसका सही समय और रणनीतियां। अब हम इस सफर की सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण बाधा की बात करने वाले हैं, जहां से असल मेहनत शुरू होती है। तो आखिर ये CLAT है क्या? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सच कहूं तो ये कोई आम परीक्षा बिल्कुल नहीं है। ये भारत की 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी NLUs में एडमिशन पाने का सबसे बड़ा और मुख्य दरवाजा है। ये नेशनल लेवल का एक ऐसा हाईली कॉम्पिटिटिव टेस्ट है जो देश भर के हजारों होनहार छात्रों के धैर्य और उनके स्किल्स की कड़ी परीक्षा लेता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इस एग्जाम को सिर्फ रट्टा मारकर क्रैक करना नामुमकिन है। इसके लिए एक खास तरह का दिमाग चाहिए, जैसे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग, एकदम बेहतरीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सटीक लॉजिकल डिडक्शन। ये एग्जाम नॉलेज से ज़्यादा आपकी मानसिकता को टेस्ट करता है, और इन सब को जो एक चीज़ बांध कर रखती है वो है शुरुआत से लेकर आखिर तक की निरंतरता, यानी आपकी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि टारगेट ईयर के हिसाब से हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बदल जाती है। मान लीजिए अगर टारगेट क्लैट 2026 है तो अप्रोच बहुत ही तेज और इंटेंसिव होनी चाहिए, जैसे कि बूट कैंप बैचेस। वही 2027 के लिए पूरा फोकस एक मजबूत फाउंडेशन बनाने पर होना चाहिए। और अगर लक्ष्य 2028 है तो तैयारी एकदम जीरो से, यानी बिल्कुल बेसिक से शुरू होनी चाहिए। सही समय पर सही रणनीति चुनना ही असल में सफलता की चाबी है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, टॉप लॉ कॉलेजों का लक्ष्य। इतनी कड़ी मेहनत और परीक्षा पास करने के बाद आखिर मिलता क्या है? आइए देखते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ लॉ स्कूलों के भव्य दरवाजों के पार असल में कैसी दुनिया है। ये वो अल्टीमेट सपना है जिसे हर एक लॉ एस्पिरेंट दिन रात देखता है, NLU का सपना। NLSIU बैंगलोर जैसे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ कॉलेज नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया है। वहाँ की बेहतरीन कैंपस लाइफ, देश के सबसे होनहार और शार्प छात्रों का साथ और वो टॉप टियर प्लेसमेंट के मौके इसे सबसे अलग और ख़ास बनाते हैं। यहाँ बिताए गए कुछ साल सच में पूरे करियर की दिशा तय कर देते हैं। बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, विभिन्न लीगल करियर के रास्ते। डिग्री हाथ में आने के बाद आगे क्या होता है? अब समय है इस प्रोफेशनल दुनिया के अलग अलग स्पेशलाइजेशंस और रास्तों को समझने का। डिग्री के बाद दो सबसे फेमस लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग रास्ते सामने आते हैं, कॉर्पोरेट और लिटिगेशन। एक तरफ है कॉर्पोरेट वकील जो बड़ी बड़ी फर्मों में मर्जर और एक्विजिशन का काम देखते हैं। यहाँ शुरुआती सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है और ग्रोथ बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है।
वहीं दूसरी तरफ है लिटिगेशन वकील, जो असली कोर्ट रूम में जज के सामने बहस करते हैं। यहाँ शुरुआत तो एकदम शून्य से करनी पड़ती है, लेकिन लंबे समय में जो ग्रोथ और नाम है उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन रुकिए, अगर किसी का मन पब्लिक सर्विस या सरकारी क्षेत्र में है तो वहां भी बड़े ही शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं। जुडिशियरी के जरिए सीधे जज बनकर न्याय की कुर्सी पर बैठना समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है। और वहीं एडीपीओ बनकर अदालत में सीधे राज्य यानी सरकार का प्रतिनिधित्व करना भी एक बेहद पावरफुल करियर विकल्प है। सोचिए, एक ही लॉ डिग्री कितने अलग अलग तरह के रास्तों के दरवाजे खोल सकती है। अगर हम आज के मॉडर्न करियर ऑप्शंस के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 40% के साथ कॉर्पोरेट लॉ सबसे ज्यादा हावी है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है न्यू एज या टेक लॉ का उभरता हुआ क्षेत्र, जो 15% पर मजबूती से खड़ा है। साइबर लॉ, डेटा प्राइवेसी और एआई से जुड़े कानूनी मसले आज के समय में न सिर्फ सबसे ज्यादा हाई पेइंग हैं, बल्कि सबसे रोमांचक ऑप्शंस भी बन चुके हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, लॉ, भ्रम और वास्तविकता। ग्लैमर और बड़े बड़े सपनों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब जरा इस पेशे की ग्राउंड रियलिटी का भी डट कर सामना कर लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला है वो ये कि एक फर्स्ट जनरेशन वकील, यानी जिसके परिवार में पहले से कोई वकील ना हो, उसका सफर उन टीवी शोज में दिखाए जाने वाले फैंसी और ग्लैमरस मिथकों से बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। बिना किसी गॉडफादर या बैकग्राउंड के कोर्टरूम के उन भारी भरकम गलियारों में अपनी पहचान बनाना अपने आप में एक बहुत ही कड़ा लेकिन बेहद साहसिक संघर्ष है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये भारी भ्रम होता है कि लॉ कंप्लीट करते ही हर दिन ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड वाला बॉलीवुड ड्रामा या सूट सीरीज जैसी लग्जरी लाइफ मिलेगी और रातों रात सफलता कदम चूमेगी। लेकिन हकीकत में असली जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती। इसमें बहुत बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ती हैं। शुरुआती सालों में भारी स्ट्रगल होता है और सच कहूं तो ये ताउम्र लगातार सीखते रहने का और कड़ी मेहनत का पेशा है। तो अंत में इन सारी कड़वी सच्चाइयों, शुरुआती संघर्षों और आखिरकार मिलने वाले उन असीमित फायदों को अच्छे से जानने और समझने के बाद एक सवाल सोचने वाला जरूर है। क्या कानूनी करियर का ये चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद शानदार रास्ता भविष्य के लिए एक सही रोड मैप है? इस पर बहुत ही गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सही और सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हमेशा नई चीजें सीख